आज हम डिस्कस करेंगे 2026 में ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनको करके एक व्यक्ति समाज में अपनी पहचान बना सकता है और अपने सपनों की उड़ान को रफ्तार दे सकता है। तो बिना समय गवाए हम बात करते हैं आज 3 बिजनेस आइडिया जो एक व्यक्ति की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा पहला बिजनेस आइडिया है सोलर पैनल को क्लीन करना। तो जैसे जैसे आप सब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है सोलर एनर्जी को बहुत ही बूस्ट कर रही है, इसके लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आ रही है। और उन स्कीम के साथ क्या है कि जैसे ही वो स्कीम बढ़ती जा रही हैं, सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि सोलर पैनल को जब इंस्टॉल कर दिया जाता है, वो इंस्टॉल करने के बाद 6-7 डेज़ के बाद उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कहें कि हम 1 महीने में 4 बार उसको क्लीन करना पड़ता है। अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की वो बहुत कम हो जाती है। तो उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए उसे क्लीन करना ही पड़ता है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी छुपी है बिजनेस की। तो आप सोलर पैनल क्लीनिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसकी मांग आज के समय में बहुत बढ़ती जा रही है। और अगर आप फर्स्ट मूवर हो तो आपका मार्केट शेयर ज़्यादा होगा और आने वाले समय में आप एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी बना के इसका बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा सोलर पैनल क्लीनिंग का बिजनेस। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, जो कि है माइक्रो पार्टी सेटअप बिजनेस। आप सभी जानते हैं कि भारत में पार्टीज का चलन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई भी ओकेजन हो, कोई छोटा मोटा त्यौहार हो, कोई गेट टुगेदर हो, उसमें पार्टी अरेंज की जाती है। 10, 20, 50 लोगों के लिए पार्टी अरेंज की जाती है। पर अब पार्टी का जो चलन है वो रेस्टोरेंट या होटल्स में नहीं है। यहाँ पार्टी का चलन जो है वो घरों में किया जाता है। अपने कंफर्ट लेवल को देखते हुए हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे घर में ही एक ऐसा कोना सजा दिया जाए जो कि 5 स्टार होटल की तरह लगे और हम वहीं पे पार्टी करके जल्दी से फ्री हो जाएं। और यहीं पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वो क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि हमने एक ऐसी प्लानिंग के साथ एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल तैयार करना है जिसमें आप किसी भी हाउस को, उस हाउस के छोटे से कॉर्नर को आप अच्छी से सजावट देके एक 5 स्टार रूम की तरह तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए एक अच्छी खासी रकम आप उस इंसान से चार्ज कर सकते हैं जो इंसान पार्टी को होस्ट कर रहा है। और धीरे धीरे जब आपका काम लोगों को पसंद आने लगता है तो यही रिपीट कस्टमर बनते हैं। फिर ये सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और मांग बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ज़रूरत है आपकी स्किल की और आपके विज़न की। अगर आप स्किल, विज़न और हार्डवर्क के साथ अपना इस काम में नाम जमा लेते हैं तो दोस्तों कोई भी आपको लाखों की आमदन करने से रोक नहीं सकता। ये आपके लिए लाखों की आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने तीसरे बिजनेस आइडिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये यूनिकॉर्न बिजनेस बन सकता है अगर कोई इसको ध्यान से करे। तो वो क्या है हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया? हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है पेरेंट्स एंड प्रॉपर्टी केयर। पेरेंट्स एंड प्रॉपर्टी केयर, दिस इज अ वेरी न्यू आइडिया। यस, ये बहुत ही नया आइडिया है। आप सभी जानते हैं कि आजकल युवा जो है अपनी नौकरी की तलाश में देश विदेश घूमते हैं और दूसरे शहरों में सेट हो जाते हैं, पर पीछे रह जाते हैं उनके पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स को पीछे देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। उनकी रूटीन चेकअप के लिए और उनकी हेल्थ के लिए और उनकी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई बार अवेलेबल पर्सन नहीं होता, क्योंकि उनके बच्चे या तो देश के किसी बड़े मेट्रो सिटी में सेट हैं या फिर वो विदेश में सेट हैं। देश में अगर कहीं सेट है तो उनका आना अपने शहर में बड़ा मुश्किल है। अगर विदेश में सेट हैं तो उनका और भी मुश्किल है। यहीं पे हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। आप पेरेंट्स और प्रॉपर्टी केयर प्रोवाइड करने की कंपनी खोल सकते हैं और ये बहुत हाई डिमांडिंग और बिल्कुल न्यू बिजनेस आइडिया है। अगर आप इसको करते हैं
तो आपको हाई प्रॉफिट जनरेट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर इसमें सबसे बड़ी सावधानी क्या है कि जिन पेरेंट्स को आप केयर करने के लिए बात करते हैं या आप उनकी जिम्मेवारी लेते हैं, उनको आप काम की तरह नहीं, अपने पेरेंट्स की तरह ही उनकी देखभाल करें। जैसे एक छोटी सी मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और अदर जितने भी इशू, हेल्थ इशू हैं, उनकी चेकलिस्ट आप 15 दिन बाद, 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद आप उनका सारा रूटीन चेकअप करके उनके बच्चों को भेज सकते हैं। और उसके बाद उनको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो 24/7 आप वो उनकी फैसिलिटी उनको दे सकते हैं कि कभी भी इमरजेंसी है तो वो आपको कॉल करके आप ये फैसिलिटी उनको दे सकते हैं। और इसी के साथ जो लोग बाहर रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ अनलॉक पड़ी है या उनकी प्रॉपर्टी को यहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उनके मन में हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं हमारी प्रॉपर्टी पे कोई इंक्रोचमेंट ना कर ले, हमारी प्रॉपर्टी जो है कहीं किसी मुश्किल में ना आ जाए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सेट हो। तो यहाँ पे आज तक तो कोई रिश्तेदार भी जो है उस पर भी लोग विश्वास नहीं करते। तो आपकी कंपनी यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्टनर बन के उभर सकती है। आप प्रॉपर्टी केयर की ऑफर भी आपकी कंपनी दे सकती है। आप प्रॉपर्टी केयर में इनिशियली आप जियो टैग फोटो उस प्रॉपर्टी की लेके आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। अगर वो यूरोप की किसी कंट्री में या किसी भी कंट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड वो सेटल्ड है, तो आप जियो टैग फोटो मंथ में 1 बार या ट्वाइस इन ए मंथ आप करके उनको जियो टैग फोटो भेज सकते हैं। और एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं। वो चेकलिस्ट क्या हो सकती है, उनमें से आप सारी एक डिटेल बना लें कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कि प्रॉपर वॉशरूम क्लीन है और रूम क्लीन है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर वर्क कर रही है। इसी के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो या कोई बिल वगैरह भरना है तो वो सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी कंपनी इनिशियली ये 500 या 1000 लोगों का बेस बना लेगी तो वो कस्टमर आपके साथ बढ़ते ही जाएंगे। और साथ में इस कस्टमर को बढ़ाने के लिए आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। तो हमारे ये 3 आइडिया जो बिजनेस के आज हमने डिस्कस किए हैं, ये किसी की लाइफ बदल सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये आइडियाज़ जो हैं आपकी लाइफ या किसी की लाइफ बदल सकते हैं, तो आप इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इन आइडिया की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट को लाइक करें। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह किसी और बिजनेस आइडिया पर रिसर्च करके वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी डिटेल वीडियो बना के आपके समक्ष पेश करूं। जय हिंद।